जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिन तक सुनवाई होने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो वहीं बीते सोमवार को यानी 4 सितंबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन को एक हलफनामा दायर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अकबर लोन हलफनामे में लिखें कि वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बता दें कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की उनमें सांसद अकबर लोन भी शामिल हों। और जब इस मामले पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था तब कोर्ट ने सांसद लोन पर सख्ती क्यों दिखाई? आखिर कोर्ट ने सांसद लोन को सख्त निर्देश क्यों दिए? चलिए हम आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। सुंजुवान सैन्य शिविर में पिछले साल 10 फरवरी को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सैन्य के 5 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के विरोध में बीजेपी नेताओं ने 2018 में विधानसभा में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जहां हमला हुआ था वो अकबर लोन के विधानसभा क्षेत्र में आता है। विधानसभा में अपने आचरण के बारे में सफाई देते हुए लोन ने मीडिया से कहा था, चाहे मैं कश्मीरी हूं, भारतीय हूं या पाकिस्तानी हूं, मैं पहले एक मुसलमान हूं। मेरी भावनाएं आहत हुई, इसलिए मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। अकबर लोन 2002 से 2018 तक विधायक थे। कोर्ट की इन टिप्पणियों पर अकबर का बचाव करते हुए उनके वकील सिब्बल ने कहा कि जब वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमारे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करता है तो हम ये मानते हैं कि वो आवश्यक रूप से संविधान का पालन करता है, उसके प्रति निष्ठा भी रख। जिसके बाद सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हलफनामे में उनसे ये चाहते हैं कि वो बिना शर्त स्वीकार करें कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो वहीं बीते मंगलवार यानी कि 5 सितंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और सांसद मोहम्मद अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, लेकिन सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि उनकी भारत के संविधान में अटूट निष्ठा है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन को हलफनामे में कहने को कहा था। साथ ही हलफनामे में कोर्ट का ध्यान खींचते हुए कहा गया कि ये बयान लोन ने कुपवाड़ा में पब्लिक रैली में दिया था। उन्होंने दूसरे बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें आतंकवादी हमले के दौरान सुरक्षा बल भी मारे गए थे, लेकिन लोन ने संवेदना सिर्फ आतंकवादियों और पीड़ितों के प्रति जताई थी। गौरतलब है कि लोन पर अलगाववादी ताकतों के समर्थक होने का दावा किया जाता है। लॉ ऑफिसर ने ये कहा कि लोन का ये मानना होगा कि वो संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और सदन में नारा लगाने के लिए वो माफी मांगते हैं। 1 सितंबर को एक कश्मीरी पंडित समूह ने शीर्ष अदालत में लोन की साख पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि वो अलगाववादी ताकतों के समर्थक थे। बता दें कि रूट्स इन कश्मीर खुद को कश्मीरी पंडित युवाओं का एक समूह होने का दावा करता है। इन्होंने कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों और तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि लोन को जम्मू कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी ताकतों के समर्थक के रूप में जाना जाता है, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं।